खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। तो चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशनल की के साथ आज का क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, न्यूटन गति के तीनों नियमों का, संवेग और आवेग के बारे में जानेंगे, जरूरत की परिभाषा जानेंगे, अब बल की परिभाषा जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबको आज बताने जा रहा हूं फिजिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट में न्यूटन की गति के बारे में, संवेग और आवेग और जरूरत की परिभाषा, अब बल की परिभाषा है। तो चलिए, इस वीडियो का लिंक का PDF आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, आज लेक्चर 8 है, चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिजिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट में आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, आज जो चर्चा करने जा रहे हैं न्यूटन की गति के नियम को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। कब किया था? तो 1687 ईस्वी में। और 21 पुस्तक में किया था, तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में सबसे पहले किया था। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग न्यूटन की गति के 3 नियम के बारे में। ठीक ना, कौन कौन नियम होता है तो आपको पता होगा। प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, तृतीय नियम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले पेज में। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग न्यूटन की गति की प्रथम नियम, जिसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? चलिए, क्या कहता है जरा जान लेते हैं उसके बारे में। जब कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में हो, जब तक कोई उस वस्तु पर कोई बाह्य बल या बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं गति का प्रथम नियम। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। अब देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम से किस चीज़ की परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। क्लियर? न्यूटन के प्रथम नियम से और क्या मिलता है हमें? जरूरत का नियम मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, देखिए अब जानते हैं हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल। जैसे पहला क्या है? कंबल को हाथों से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल का कण झाड़कर गिर पड़ना, ये क्या हुआ? न्यूटन के गति का प्रथम नियम हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? रुकी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। किसका? न्यूटन के गति का प्रथम नियम का। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का दूसरा लॉ कहते हैं। ठीक ना, जैसे F बराबर ma होता है, m इंटू ए होता है। अब बल का SI मात्रक आपको पता है क्या होता है? एक न्यूटन होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? kg भार होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना बात। अब चलते हैं एग्जाम्पल के बारे में। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़ों का उपयोग करना क्या है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट का स्लैब को तोड़ना क्या हुआ? न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले। चलिए, न्यूटन का तृतीय नियम, जिसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना ही क्या कहलाता है? गति का तृतीय नियम कहता है। जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, वो क्या हुआ? न्यूटन का थर्ड लॉ है। नाक होने के लिए बांस से जमीन को दबाना, वो क्या हुआ? थर्ड लॉ। कैसे हुआ? तो देखिए, जितना बल से हम नाव को खोलते हैं, मतलब तेजी आगे बढ़ाने के लिए, उतना ही बल हमको ज़मीन के नीचे दबाना पड़ता है बांस के द्वारा से, जिससे कि उसकी स्पीड आगे बढ़े। तो मतलब क्या हो गया? प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए,
कुछ बातें आप समझ आते हैं। हम लोग को 3 न्यूटन का लॉ समझ गए। अब चलते हैं संवेग किसे कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहलाता है, संवेग। याद रखेंगे, इसे रॉ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, रॉ से सूचित करते हैं, ठीक ना। संवेग बराबर क्या होता है, mv kgm पर मीटर पर सेकेंड होता है। ये कौन सा राशि हुआ, ये आपका सदिश राशि है, इतना सा याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला पेज। चलिए आवेग, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, इम्पल्स। क्या कहते हैं, इम्पल्स इंग्लिश में। इसका क्या परिभाषा होता है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं हम लोग, आवेग कहते हैं या इम्पल्स कहते हैं, ठीक ना। इसे जे से सूचित करते हैं, कैपिटल जे से। और आवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, F × T न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है जड़त्व, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इनर्शिया। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने के गुण को क्या बोला जाता है, जड़त्व कहता है। वैसा गुण वस्तु का जिसमें क्या होता है कि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में स्वतः रहे, ना कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अब फोर्स की परिभाषा भी जान लेते हैं। बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स का एसआई मात्रा क्या होता है, जल्दी बोलो, न्यूटन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आरसीजीएस में क्या कहते हैं, इसको डायन कहते हैं। क्लियर। चलिए चलते हैं अगला पेज। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। साथ में जो नए देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लासों में नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।